एटीट्यूड तो मेरे में है नहीं बिल्कुल। मैं तो किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, अगर वो अपने घर पे मुझे इनवाइट करता है, और मैं तो कितने लोगों के घर पे ऐसे भी जाता हूँ जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ जरूरत है, और मैं जा करके उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। ये चुनाव तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, एमएलए का चुनाव जो है, मैं टिकट मांग रहा हूँ अपनी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से। मैं अपने चौधरी की, हम एक्टिव है, हम लोग जनता के बीच में एक्टिव है, जनता हमारे साथ हमेशा तत्पर जुड़ी रहती है। हम अधिकारी की हैसियत नहीं, वो काम नहीं करेगा, सही को करना पड़ेगा, बिना पैसे करना पड़ेगा, कोई भी रिश्वत नहीं देने देंगे किसी को भी। अच्छा, फहमी हुई होगी, बैठ के दोनों की गलत फहमियां दूर हो गई होगी, तो दूर होने के बाद वो दोबारा से उसने ट्राई की तो यहाँ पर आ गई, तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई लगता नहीं मुझे कि एसडीएम और विधायक जी के बीच में कोई मतभेद है, अब कोई मतभेद नहीं रहा। आपके ही एक एसडीएम को जब कोई हटवाने की बात आएगी तो ऐसा नहीं, कोई पार्टी एसडीएम को हटवाने में सक्षम नहीं है, जब चाहेंगे तो 2 मिनट में हटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिले से सरकारी प्रणाली में कहीं कमी होगी या फिर राजनीति में कहीं कमी होगी, कुछ ना कुछ तो कहीं कमी है। प्रमुखी का पूरे सहारनपुर मंडल में एक ही मैं अकेला आदमी था जो विपक्ष को जो फाइट कर पाया, और वो चुनाव जीतने का काम मैंने किया था। आप 10,000 15,000 लोगों की भीड़ मेरे साथ थी, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उस टाइम मुझे जो मौजूद थे, उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी जनप्रतिनिधि पूरे जिले में नहीं था। वो के जो इतने नुमाइंदे थे, चाहे वो मंत्री हो चाहे यहाँ विधायक हो, प्रेजेंट में यहाँ कैंप किए थे, वो हराने का पूरा प्रयास कर रहे थे, और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे थे, और यहाँ लगाई भी गई थी, और उस हालात में हमने चुनाव जीत कर दिखाया। हम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज पहुंचे थे हम बुढ़ाना क्षेत्र में, और हमें मिले प्रमुख साहब विनोद प्रमुख जी, जो कि एक गद्दावर नेता है यहाँ से, और उनकी प्रमुखता जो है दिन प्रतिदिन आप देखते हैं मीडिया में, न्यूज में छाए हुए हैं। लोकदल के एक लोकप्रिय आने वाले एक नेता हैं, उनसे एक बार बात करते हैं और रूबरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? आपके चैनल का पहले तो सबसे स्वागत हमारी तरफ से, और बिल्कुल अच्छे हैं, और वो अच्छा अपना माहौल है, और जो राजनीतिक जो मामले हैं तो उसको जो है हम सही से अपना जो है संचालन कर रहे हैं, सब लोगों के बीच में है, और हमेशा लोगों की जो इतनी समस्याएं होती हैं उनका समाधान कराने के लिए तत्पर लोगों के बीच में हाजिर रहते हैं। अच्छा, जैसे आप जाट हैं, एक एटीट्यूड सा भी कुछ रहता है, मगर नहीं, आपको देखा हमने, आप सर्व समाज आपके साथ, और अब आप का गठबंधन भी है, मगर जो आपका मुस्लिमों को आपके साथ प्यार है, क्या वजह है? देखो, एटीट्यूड तो मेरे में है नहीं बिल्कुल। मैं तो लोगों के बीच का आदमी हूँ, और मैं कभी हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं समझा, और मैं हर लोग आदमी के बीच में जाने का काम करता हूँ, चाहे वो किसी जाति का कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, अगर वो अपने घर पे मुझे इनवाइट करता है, और मैं तो कितने लोगों के घर पे ऐसे भी जाता हूँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ ज़रूरत है, और मैं जा कर के उनकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो मैं वो भी करने का काम करता हूँ। अच्छा, प्रमुख आप हैं और हर समय यहाँ पे तत्पर रहते हैं, लोगों की समस्याएं, अब भी देखा हमने काफी संख्या में लोग आए हुए थे, तो आगे भी चुनाव की तैयारी? नहीं, चुनाव तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, एमएलए का चुनाव जो है, मैं टिकट मांग रहा हूँ अपनी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से। मैं अपने चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ, चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से टिकट दे, क्योंकि टिकट भी उसी हिसाब से देख लें कि मेरा कितना यहाँ वर्चस्व है, कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितना मैं यहाँ विकास कार्य करा है। एक एक आदमी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक एक आदमी मुझे जानता है क्षेत्र का, तो उस हिसाब से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ अपनी तरफ से कि पार्टी का उससे अच्छे से जांच करा करके जो आदमी यहाँ से अच्छे से सीट निकाल ले उसको टिकट दे। तो बुढ़ाना क्षेत्र की तो बात करें, हम भी देखते हैं चारों तरफ होर्डिंग बोर्डिंग, और उस दिन चौधरी साहब आए, एक बड़ा हजूम था आपके साथ, यहाँ से लेके वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां, और एक तरह से सड़क ब्लॉक हो गई। ये कैसे आपने जुगाड़ रखा पूरा क्षेत्र? आपसे तो बिल्कुल एक परिवार की तरह रह रहा। देखो, हम यहाँ पर जो है जन्मजात इसी क्षेत्र में रहते हैं, और जब यहाँ से हम एक एक आदमी की समस्या जब दिन प्रतिदिन सुनते हैं, और चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे वो किसी मजदूर की समस्या हो, या फिर किसी हमारे जो भाई जो पीड़ित लोग हैं उनकी कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम तत्पर थाने में, तहसील में, ज़्यादातर लोगों को भाई आज तहसीलों की समस्या होती है, पर लेखपाल वगैरह परेशान करते हैं, जो अधिकारी हैं वो तरीके से काम नहीं करते, और लोगों को चक्कर कटवाने का काम करते हैं, उसमें भी हम इंटरफेयर करते हैं, उनको भी सही रास्ता दिखा करके, और उनको एक जो सरकार की जो योजना है, जो सरकार चाहती है कि भाई सभी लोगों को सुलभ और सस्ता
न्याय मिले तो उसके लिए हम समय जो है तत्पर लोगों के बीच में हाजिर है। लेखपालों की शामली भी हम देखते हैं, रहते हैं, तहसील की भी खबरें आती हैं। इस विभाग से किसान ज्यादा त्रस्त है, तो ये समस्या यहाँ भी आपके क्षेत्र में? नहीं, ये तो देखो पूरे प्रदेश में समस्या है, इस तरह की समस्या तो रहती है, क्योंकि ये लोग जो है सरकार भी अगर चाहती है तो कई निचले स्तर पे जाकर के लोग अपना रवैया सुधार नहीं पा रहे, परंतु जब हमारे जनप्रतिनिधि सब सक्रिय है, जो जहाँ जहाँ सक्रियता है वहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि इनको बीच बीच में टोक करके तो आपके और यहाँ सही काम कराने का काम करते हैं। फिट रहता होगा माहौल? बिल्कुल फिट रहता है, हमारे यहाँ फिट रहेगा, क्योंकि हम एक्टिव हैं, हम लोग जनता के बीच में एक्टिव है, जनता हमारे साथ हमेशा तत्पर जुड़ी रहती है। हम गलत काम के लिए हम गलत काम नहीं होने देते, हम बता देते हैं गलत काम किसी भी स्तर पर नहीं होने देंगे, जो सही काम है आप सही करिए, और जायज काम के लिए हम सिफारिश करते हैं। अगर किसी का कोई नाजायज काम है, कोई गलत काम है, उसके लिए हमने सब भाइयों को कह रखा है भाई गलत काम लेकर के मत आए, और जो सही काम है उसको वो नहीं रुकेगा, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं, वो काम नहीं करेगा, सही को करना पड़ेगा, बिना पैसे करना पड़ेगा, कोई भी रिश्वत नहीं देने देंगे किसी को भी। अच्छा, अभी बात करें कुछ दिन पहले की घटना है, लगभग 3-4 महीने पहले की। एक एसडीएम थे यहाँ पर, और विधायक जी के कहने पर उन पर एक आरोप लगा और उनका ट्रांसफर हो गया, मगर फिर वो आ गए। सत्ता के साथ भागीदारी है और फिर भी आपके विधायक हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो आगे होंगे, कहीं कोई बात हुई होगी, कहीं गलती अगर कहीं कहीं महसूस की होगी, एसडीएम ने भी कहीं कोई बात हुई होगी किसी स्तर पे, उसने कहा होगा भाई ठीक है ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, कहीं जांच कराई गई होगी, कहीं ऐसा कुछ संलिप्तता नहीं पाई हो गई होगी, जहां विधायक जी को जहां कहीं डाउट हुआ होगा वो दूर हुआ होगा, तब जाकर के मेरे हिसाब से दोबारा एसडीएम बुढ़ाना में आई होगी, ऐसे नहीं, वो बात हुई होगी उनकी अपना। अच्छा, आप जैसे नजदीक हैं और एक कद भी है आपका राष्ट्रीय लोकदल में, तो क्या लगता है आपको कि गलती उनकी थी या विधायक जी मान गए, उन्होंने सॉरी फील करी, क्यों आई वो वापस? नहीं, ऐसे हो सकता है कि भाई उनकी गलती भी ना हो, जांच हुई होगी ना, जांच जहां कराई होगी, जांच में कहीं कोई एसडीएम पे कोई ऐसा आरोप नहीं होगा, जिस तरीके से विधायक जी को कहीं गलतफहमी हुई होगी, बैठ के दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई होगी, तो दूर होने के बाद वो दोबारा से उसने ट्राई की तो यहाँ पर आ गई, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई लगता नहीं मुझे कि एसडीएम और विधायक जी के बीच में कोई मतभेद है, अब कोई मतभेद नहीं रहा। आपके ही एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं और इसी जिले से, मुजफ्फरनगर जिले से, आपने भी देखो सोशल मीडिया पे भी आया, न्यूज में भी आया कि एसडीएम नहीं सुन रहे कैबिनेट मंत्री की, उनके लिए एक पत्र लिखा, मगर अब तक शायद वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ या उनकी कोई तलब भी नहीं हुआ। आपने तो सारा मामला एसडीएम का ही उठा दिया, तुमने तो सारी पार्टी का ऐसे बता दिया कि भाई वहां भी ये में एक दूसरा मैटर आ गया, वो मैटर कुछ नहीं, वो भ्रष्टाचार का कोई मैटर नहीं, वो तो जा करके वहाँ भी कोई गलतफहमी है। अब लोग आते हैं, देखो बीच के लोग हैं, बीच के लोग आकर के वहाँ मंत्री जी को कुछ बता देते हैं, उधर जा करके एसडीएम को कुछ बता देते हैं, तो इस तरह से जो है कुछ थोड़ा सा इनका जो है सामंजस्य नहीं बन पा रहा, कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की कोई बात है, ऐसा कोई नहीं भाई। एसडीएम को जब कोई हटवाने की बात आएगी तो ऐसा नहीं कोई पार्टी एसडीएम को हटवाने में सक्षम नहीं है, जब चाहेंगे तो 2 मिनट में हटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सही काम करेगा तो फिर हट जाएगा, क्या दिक्कत आ गई, अगर एसडीएम दोबारा आ गई तो दोबारा भी तो हट सकती है, फिर हटवा देंगे। अगर गलत काम करेगी तो हटवाने के क्या मतलब है, दूसरी जगह चार्ज भी नहीं मिलेगा। अगर हम जिस तरह से कोई लड़ाई लड़ेंगे, अगर भ्रष्टाचार का सही आरोप लगा, अगर उसकी पुष्टि होगी तो उसको चार्ज भी नहीं मिलेगा। सरकार में रहने का यही तो फायदा है। हम प्रत्यक्ष रूप से जब हम कुछ नहीं देख पा रहे, हम कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे, एसडीएम एक अधिकारी होते हैं, और जब कहीं कुछ हमें इतना बड़ा कोई मामला नहीं मिल रहा तो हम ऐसे आरोप भी तो नहीं लगा सकते। चल रहा है, समझ में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ से परे की बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होगी भाई, ये तो सरकारी प्रणाली में कहीं कमी होगी या फिर राजनीति में कहीं कमी होगी, कुछ ना कुछ तो कहीं कमी है, ये तो मैं मानता हूं। 5 सालों में क्या आपने एक बेटर किया जो जरूरत थी क्षेत्र को, और वो आपने दिया? देखो क्षेत्र में क्या जरूरत होती है, हमारा तो ये है कि जनता को तो अपना काम होता है, पर्सनल काम होता है, कुछ लोगों के पर्सनल काम, हमने कहा भाई जो लड़ाई लड़का तो देखो यहाँ आई हो ना, दोनों पक्षों का कहीं फैसला होता हो, आ जाओ, हम स्वीकार कराएंगे, हम आपके साथ हैं। और किसी का जो है जमीन का कोई मामला है और एक तरफा कहीं कोई प्रशासन कहीं कोई परेशान कर रहा है, उसमें हम मदद करेंगे। कहीं नाली चक्रोड, कहीं पुलिया, कहीं किसी को आवागमन में कोई दिक्कत है, उसको हम समाधान कराएंगे। और रही बात अपने ब्लॉक स्तर की, अगर हमें जो है विकास कार्यों का जो मामला है उसका तो हमने पूरे क्षेत्र में अपने जाल बिछा दिया। हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है, ये मान लो कि दूसरे ब्लॉक से डबल ब्लॉक है, हमारे बराबर का ब्लॉक शाहपुर है, वहाँ 70
ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य हैं और यहाँ पर जो 140 है, तो हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है, डबल ब्लॉक है और ये विधानसभा क्षेत्र का 75% एरिया है और मैंने इसमें 65 गांव आते हैं। 65 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं, मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में मैं 5, 7, 10 काम ना कराए हो, लेकर के 4, 5 तो हर गांव में काम कराए और 10, 12 तक भी हर गांव में, प्रत्येक गांव में काम हुआ है और ये बड़ी संख्या में काम हुआ है। एक एक गांव का एक एक आदमी करीब करीब विनोद मलिक को जानता है, बताने की कहीं की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे भी मुझे जानते हैं, वो भी जानते हैं कि प्रमुख साहब जा रहे हैं और प्रमुख साहब हमारे क्षेत्र का विकास कराते हैं। देखो जैसे कि नाली, पुलिया, नाले, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, हाई मास्क लाइट और जो है जितने भी संचालित हो रहे हैं हमारे ब्लॉक से विकास कार्य, खेल का सामान, स्टेडियम, हमारे माननीय मंत्री जी जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, वो सबसे पहले अपनी निधि का पूरा पैसा खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करते हैं। आपको पता भी है, सबको जानकारी है। तो हम युवाओं को बढ़ावा देते हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, हम जो है सब जितने भी जाति के लोग हैं। आप एक जाति का आदमी को ये बताओ कि वहाँ हमने काम नहीं करा। हमने गुर्जर समाज में काम करा, सैनी समाज में काम करा, त्यागी समाज में काम करा, रवा समाज में काम करा और आप ये देख लीजिए कोई भी समाज ऐसा नहीं, कश्यप समाज में काम करा, हरिजन समाज में काम करा। आपको गांव गांव जाकर चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो चौधरी चरण सिंह तो बहुत इस देश के बहुत बड़े नेता रहे, बहुत महान नेता रहे। आदरणीय चौधरी साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, उनकी नीति तो देखो सबको बढ़ाने का काम करना। हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाज को लेकर बिल्कुल हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो भाईचारा कायम करते हैं, हम तो जातिवाद का तो हमारे कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं होता। चौधरी साहब के यहाँ नहीं हुआ करता था भाई। चौधरी साहब ने तो केवल किसानों के लिए नहीं, सबके लिए काम किया। एकजुट तक किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, अल्पसंख्यक, कोई भी, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था और वे सबके लिए काम करते थे। और वे देखो कहाँ से कहाँ गए। आप प्रदेश में कृषि मंत्री से प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक के पदों पर भी सुशोभित रहे। और चौधरी साहब तो देखो कितने बड़े महान नेता थे। एक बार उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और सभा को संबोधित कर रहे थे कहीं बागपत में, तो वहां पर जब उनको पता लगा कि हमारा समर्थन वापस हो गया तो सरकारी बसें सब वहीं छोड़ दी थी और अकेले ही वहां से चल पड़े थे। वो अपनी किसी की कार में बैठ करके या कहीं किराए की कार लेकर के वहां से दिल्ली तक गए थे अपने आवास पर। तो वे चौधरी साहब जैसे नेता तो आज देखो होने मुश्किल है, असंभव है। देखो मैं नहीं मानता, उनकी विचारधाराओं को बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक हमारे में सांस रहेगा, हम चौधरी साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनको जहाँ भी है, जहाँ भगवान के पास है, जहाँ उनकी आत्मा है, उनकी आत्माओं को हम हमेशा सींचने का काम करेंगे और उनको आगे उनकी जो विचारधारा है उसको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा प्रमुख साहब, जैसे अभी आपने बताया कि लगभग 75% एरिया है जो जिले का है, उसमें आपके प्रमुख का जो कार्य है वो चल रहा है और एक पब्लिक की भी डिमांड आ रही है कि विधायकी और पेपरों में भी आ रहा है, तो क्या दावेदारी प्रबलता से बढ़ेगी आपकी? नहीं, मेरी दावेदारी तो प्रबलता से क्या है, तो चौधरी साहब को देखना है। चौधरी साहब हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं बस हम जहाँ वे रखेंगे उसी लाइन में हम रह करके चौधरी साहब के आदेशानुसार हम कार्य करेंगे और अपनी पार्टी का जो हमारा जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मान लो आप दावेदारी हैं तो आगे कहीं किसी और पार्टी से टिकट होता है तो विधायकी के लिए? नहीं, और पार्टी से क्या मतलब, जो पार्टी में यहाँ है राष्ट्रीय लोकदल में, तो राष्ट्रीय लोकदल ही है हमारी। तो जो पार्टी है हम तो उसको ही उसी में ही अपनी दावेदारी करेंगे, उसमें ही अपनी बात कहेंगे और चौधरी साहब का जो निर्णय होगा उसके साथ हम चलने का काम करेंगे और उन्हीं के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। क्योंकि जो भी आपने भी देखा है कि जो पहले नेता रहे सब लोकदल से ही निकले, मगर फिर एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद वो जो है पार्टी को छोड़ चले गए। नहीं, हमने तो अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया। हम देखो प्लेटफॉर्म तो जो है, जब हम यहाँ पर चुनाव लड़े थे सबको पता है, प्रमुखी का पूरे सहारनपुर मंडल में एक ही मैं अकेला आदमी था जो विपक्ष को जो फाइट कर पाया और वो चुनाव जीतने का काम मैंने किया था। आपको पता है किस हालात में मैंने चुनाव जीता था, क्योंकि पूरे सहारनपुर मंडल में मैं एक अकेला
अकेला आदमी था जो मैं यहाँ संघर्ष किया था। 10,000 15,000 लोगों की भीड़ मेरे साथ थी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उस टाइम मुझे जो मौजूद थे, उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी जनप्रतिनिधि पूरे जिले में नहीं था। और उस दिन हमने यहाँ संघर्ष कर करके ब्लॉक प्रमुख जीतने का काम किया था। और जितने यहाँ सरकार के जितने नुमाइंदे थे, चाहे वो मंत्री हो चाहे यहाँ विधायक हो, प्रेजेंट में यहाँ कैंप किए थे, वो हराने का पूरा प्रयास कर रहे थे और सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे थे और यहाँ लगाई भी गई थी। और उस हालात में हमने चुनाव जीत कर दिखाया। हमने तो पूरा संघर्ष किया, हम लोगों को दौड़ाया भी था। हमने जो एक जाति के खिलाफ और एक जो कानून को तोड़ना चाहते थे, जो कानून के रूप से नहीं चलना चाहते थे, हमने उनको कानून में चलना सिखाया था उस टाइम। और उस टाइम हमने चुनाव जीत कर दिखाया था। शामली और मुजफ्फरनगर की एक बात रही कि इन्होंने यहाँ पे सत्ता काबिज रखी, विधायकी में हो या आपकी प्रमुख ही रही हो, तो दिखाया सरकार को कि हाँ ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह की भूमि है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चौधरी चरण सिंह का एक एक कार्यकर्ता आज भी चौधरी साहब के लिए काम करता है, पहले भी चौधरी साहब के लिए काम किया था। जो चौधरी साहब की नीतियों में जो अपना एक आस्था रखता है, वो चौधरी साहब का पुजारी है और चौधरी साहब की हमेशा बात करेगा और राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने का काम करेगा। संगठित होकर के चौधरी साहब को के साथ सब लोग, हमारे पूरे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ है। और जो वे निर्णय लेंगे, जो वे जिसको भी जो आदेश करेंगे, किसी भी तरह का वो आदेश हो, उसका वे पालन करने का काम करेंगे। चौधरी साहब के आदेश पर सारी जनता उनके साथ है, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। धन्यवाद प्रमुख साहब। चलिए, आपने देखा प्रमुख साहब से हमने विचार विमर्श किया और क्षेत्र की जनता की आवाज है कि अब की बार विधायकी के दावेदार जो है प्रमुख साहब हैं विनोद मलिक जी। देखते हैं आगे क्या स्थिति रहती है, क्या उन्हें चौधरी साहब का आशीर्वाद मिलता है, क्या पब्लिक उन्हें चुनती है, आगे की स्थिति क्या रहेगी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।